किसान भाइयों, उत्पादन प्रबंधन को लेकर कुछ ऐसे सवाल आपके मन में जरूर होंगे कि हम अपने खेत में एक से अधिक फसलों को लगाएं तो कैसे लगाएं और उनको क्यों लगाएं, हमें उससे आमदनी क्या होगी। तो आज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन प्रबंधन की दृष्टि से हम इस विषय पर चर्चा करने चाहेंगे, क्योंकि जो भी अभी हम वीडियो डाल रहे हैं उन सभी में उत्पादन प्रबंधन के हर मुद्दे पर आपके साथ बातचीत चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आज मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनेंगे कि जब हम एक खेत में 9 से 9, 10, 12 फसलों की बात करते हैं तो उनमें वो फसलें कौन कौन सी होंगी और किस प्रकार से हम उन फसलों को लगाएं। क्योंकि जो मिश्रित फसल प्रणाली का नियम है उसमें बागवानी, सब्जियों की खेती, जड़ी बूटियों की खेती और अनाज की खेती, दलहन की खेती या इमारती लकड़ी, पशुओं के लिए चारा जैसी सभी उपयोगी चीज़ें हमको एक ही साथ एक ही खेत में लगानी है। ये इसका नियम है। अब आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि ज़मीन में उर्वरता बढ़ने का यही सिद्धांत है, ज़मीन में जीवांश कार्बन बढ़ने का, और उसके साथ साथ में जीवाणु तंत्र सक्रिय होने के लिए हम अपनी भूमि को यदि बहुत अच्छे से उर्वरक बनाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उर्वरक बनाना चाहते हैं, तो हमको प्रकृति के विविधता के नियम को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए आज आपके साथ में इस बोर्ड पर इस मानचित्र के जरिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो किसान भाइयों, ये एक खेत का मानचित्र है। खेत के इस मानचित्र में हम इसकी लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण कर लें। मान लिया इसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, तो अनुमानित तरीके से इस खेत का क्षेत्रफल जो है बराबर 4000 वर्ग मीटर है, जिसको बराबर 1 एकड़ हम बोलते हैं। तो आपने ठीक ढंग से ये देख लिया कि हमने अपने इस मानचित्र को 4000 वर्ग मीटर के हिसाब से, अर्थात 1 एकड़ के हिसाब से बनाया है। हम इसमें देखना चाहेंगे कि कितनी फसल हम लगा सकते हैं, कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं और कहाँ पर फसल लगाने से हमको क्या आमदनी होगी। और ये भी आपको पता लगेगा कि जब हम वर्ग मीटर की स्थान पर घन मीटर में, अर्थात गहराई और ऊंचाई के आधार पर फसलों को देखते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल कम और फसल का उत्पादन ज़्यादा कैसे हो जाता है और हमारी आमदनी कैसे बढ़ती है, ये भी हमको इसमें समझने को मिलता है। तो हम इसको 3 खंडों में बांटते हैं। पहला खंड है जिसको बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन का मतलब है कि खेत की जो मेड़ है, हम मेड़ की जो सुरक्षा है, ताकि बाहर से आने वाले कीड़े मकोड़े या बाहर से आने वाला कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का संदेह हो कि दूसरे खेतों से कोई रसायन बह के आ सकता है, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं या कोई जंगली जानवर भी हमारे खेत को नुकसान कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप खेत पर जो मेड़ है, मेड़ से लगभग 2 मीटर अंदर एक अलग से एक मेड़ डाल देंगे। ये एरिया जो है एक तरीके से हमारे खेत की सुरक्षा का कवच है। और इसमें एक बड़ा फायदा और होता है कि जो भी कल्चर यहाँ पर पैदा होते हैं वो भी खेत को मिलते हैं और वो पड़ोसी के खेतों तक भी जाते हैं। इससे ये इस खेती में केवल हमको ही बेनिफिट नहीं है, बल्कि पड़ोसी लोग भी यदि खेती करना चाहें तो उनके लिए भी मदद करता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम बफर जोन की फसलों को सुनिश्चित करते हैं। तो बफर जोन में हम जो फसलें लगाएंगे उसमें एक इमारती लकड़ी का कोई पौधा लगाएंगे। इमारती लकड़ी में हम दो तरीके से सुझाव दे सकते हैं और
कुछ पौधे आप अपनी मर्जी से, मतलब जिस क्षेत्र में भी आप हैं और आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर जो भी पौधे आसानी से हो सकते हैं, तो जो इमारती पौधे हैं उन्हें यदि आप लगाएंगे तो उनमें हमारा सुझाव है तो 2 पौधे आसानी से पूरे देश में होते हैं। उनमें से एक का नाम है बर्मा ड्रैक, इसको बकाइन की एक किस्म बोल देते हैं, और दूसरा पौधा है मोहगनी। इन दोनों पौधों के लगाए जाने से इनसे अच्छा पैसा किसानों को और सही समय पर मिलता है। दोनों पौधे बहुत अच्छे हैं और बाउंड्री में लगाने पर, बफर जोन में लगाने से पड़ोसी को भी कोई नुकसान नहीं है और अपने खेत में भी इनकी छाया का कोई नुकसान नहीं है। इसी प्रकार दूसरा जो पौधा लगाएंगे वो पौधा कोई इन दोनों पौधों को, जैसे मान लिया हमने ये इमारती लकड़ी का पौधा, तो हमने इसको चिन्ह दिया है गोलाकार, माने गोलाकार में हम यहाँ पर 2 मीटर 2.5 मीटर के फासले पर, 3 मीटर तक के फासले पर, तो 2 से 3 मीटर के फासले पर आप ये पौधा लगाएं। नापने तोलने में थोड़ा सा आप इतना जरूर ध्यान रखें कि जो बात हम कह रहे हैं केवल वही आप करेंगे, ये नहीं है, बल्कि आप अपने स्तर से सोच कर भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें हम जब इन पौधों को लगाए तो इन्हीं पौधों के बीच में अब हम दूसरा पौधा लगाएंगे जो मैंने क्रॉस का निशान दिया है। ये कोई भी पौधा आप फलदार पौधा लगाएंगे तो फलदार पौधे में क्या है, इसमें पपीता लगा सकते हैं, आप केला लगा सकते हैं। अब ये निर्णय आपको लेना है कि यदि आपके पास पानी ज़्यादा है तो केला ठीक रहेगा, पानी कम है तो पपीता ठीक रहेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर आंवला लगा सकते हैं, आंवला भी कुछ समय तक चलेगा, देसी आंवला इसमें और अच्छी चीज़ है। इसमें आप नाशपाती लगा सकते हैं, इसमें आप सीताफल लगा सकते हैं, और इसी के साथ में आप यहाँ पर नींबू भी लगा सकते हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट है, इसको आप अपने स्तर से बनाएं। ध्यान ये रखना है कि ये पौधे ज़्यादा फैलाव वाले ना हो। इसके बाद में एक तीसरा चिन्ह में दे रहा हूँ यहाँ पर। तीसरी फसल क्या है कि जो जगह हमको बीच में बचती है, ये जो जगह है, इस जगह पर हम कोई भी कंद वाला पौधा, कंद वाली फसल, तो कंद वाली फसल में कोई जड़ी बूटी हो सकती है, उसमें आप जैसे सर्पगंधा है और हल्दी है, और सब्जियों में आप अरबी ले सकते हैं, कांदू ले सकते हैं, और एक उसको सीताफल भी बोलते हैं, उस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनको टीपीओका करके नाम है, तो वो भी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपका ध्यान चला जाए कि आप उनमें क्या क्या ले सकते हैं। और तीसरा, जो बाहर की बाउंड्री बची है उसमें आप 1 या 2 लाइन अपनी इच्छा से, मैं इसको चिन्ह दिए दे रहा हूँ चौथे नंबर पर, यहाँ पर लेमन घास या पशु के लिए कोई चारा या सतावा, ऐसी चीजें भी आप इसमें लगा सकते हैं ताकि बाउंड्री पूरी तरीके से भर जाए और आपके खेत में इस तरीके की ये चीजें लग जाए। तो इनमें से आपने कितनी फसल दी? आपके पास में 4 फसल आपके पास आ गई। हमने बहुत सारी चीजों के नाम लिखे हैं, लेकिन आप इसमें से छांट लें कि मुझे 4 फसल इसमें से लगाना है। तो ये बात होगी पहले बफर जोन की। अब दूसरी बात हम कहते हैं, हाँ, यदि आपकी इच्छा तो इसमें इसका अर्थशास्त्र भी साथ साथ बताते चले जी है। तो एक तरीका इसमें है कि हम इसमें देखें कि बफर से हमको बफर जोन से हमको बफर जोन से आमदनी क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं कि हमने यदि बर्मा ड्रैक लगाया
तो बर्मन रैक के पौधे लगभग कम से कम 100 पौधे, क्योंकि 30 पौधे यदि 3-3 मीटर पर लगाते हैं तो 30 पौधे इधर 60 हो गए, और 20-20 लगभग इधर, तो लगभग कितना हो गया 100 पौधे। और 100 पौधे यदि हम कितने वर्ष में, 6 से 8 वर्ष में निकालते हैं तो एक पौधा लगभग हमारा 4000 रुपये का बनता है। तो 100 पौधों से 8 वर्ष में यदि हमको कितना मिला, 4 लाख। 4 लाख। और यदि मैं इसको 8 से भाग करता हूं तो कितना हो गया, 50,000, लगभग 50,000 प्रति वर्ष। प्रति वर्ष। ये एक गणित है, क्योंकि इस अनुपात में पौधे का कोई भी मतलब उसको टिम्बर में आप बेच सकते हैं, इमारती लकड़ी के हिसाब से बेच सकते हैं, जैसे भी आपका मन बने वो आप उसको खुद काटेंगे बेचेंगे, तो इससे कम का कोई सवाल नहीं उठता। तो ये मैंने बताया कि ये कितना, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 8 ये वर्ष लिखा है। तो प्रति वर्ष 1 एकड़ से 50,000 हमको मिल गया। ये एक तरीके से एक बार इकट्ठा मिलेगा तो हमको प्रति वर्ष में हमने बांट दिया। बर्मन रैक को और किस किस नाम से जानते हैं? हाँ, बर्मन रैक को हम मीलिया गुबिया के नाम से भी जानते हैं, मालाबार नीम के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में एक सुंदर बात यह है कि आप यदि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के नाम से इसको जानकारी लेना चाहोगे तो वहाँ पर इस पर बहुत काम हुआ है, और आप इसको वहाँ से पौधे के रूप में भी ले सकते हैं। 25 रुपये लगभग वो पौधा देते हैं। इसके बाद में दूसरी फसल है, हम ले लेते हैं पपीता या केला, जो भी आपको अच्छा लगे, केला ओब्लिक पपीता, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पपीते के सारे पौधे फल नहीं देते, केले के सारे पौधे लगभग फल देते हैं। तो हम दोनों में से किसी एक का एवरेज निकाल लेते हैं। यदि हमने केला लगाया और केले के कितने पौधे, 100 पौधे, 100 पौधे भी यदि केले के लगते हैं तो मान लिया 80 पौधे हमको बहुत अच्छी तरीके से केला दिए, और एक पौधे पर हमको 20 किलो केला ही मिला। तो 20 किलो केले को यदि हम ऑर्गेनिक में 40 रुपये किलो से बेचते हैं, 40 रुपये प्रति केजी, तो कितना बना, 64,000। तो 80 पौधों से 20 किलो पौधा मिलता है, तो हमको लगभग 64,000 रुपया केले से मिलता है। अब इस केले को आप 40 रुपये पर केजी केला, या आम रेट की बात हम कर रहे हैं। और इस केले का आप चिप्स भी बना सकते हो, पकाकर भी बेच सकते हो। तो ये प्रोसेसिंग के बाद में भी और इसकी आमदनी बढ़ सकती है। तीसरी बात, जो हल्दी जो मान लिया आपने कंद वाली फसल में से केवल हल्दी को चुना है, तो हल्दी यदि पूरे में लेते हैं तो लगभग एक प्रति मीटर में यदि आपके पास में 8-10 गांठ आती हैं, तो जो सारे पौधे बनते हैं तो 100 मीटर में 300, 600, और यहाँ पर 120, 100, लगभग 1500। तो हल्दी के पौधे आपके पास होंगे लगभग 1500, और एक पौधा यदि आपको 250 ग्राम हल्दी दे, 250 ग्राम, हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, और 1500 पौधे यदि 250 ग्राम देते तो कितना बन गया इसका, लगभग 375 किलो। लगभग 375, माने 3 कुंटल और 75 केजी। और यदि इसका हम रेट 40 रुपये प्रति केजी है कच्चा, तो लगभग कितना होगा, 15,000। लगभग 15,000 रुपया आपको हल्दी से मिल गया। अब बाउंड्री में यदि आपने कोई भी फसल लगाई है, चारा लगाएं, लेमन ग्रास लगाएं, तो हर पौधे का छोटा सा गणित है कि यदि आप लेमन ग्रास का एक पौधा 1 रुपये का लेकर लगाते हैं तो वो साल भर में 25-30 से लेकर 50 तक हो सकता है। तो यदि आपने पूरी बाउंड्री में प्रति मीटर में 1.5 पौधे का, 2 पौधे का एवरेज यदि आपका है, तो 100 मीटर में
लगभग 200 पौधे इधर, 200 इधर, 400, 500, मोटे तौर पर 1000 पौधे आसानी से लग सकते हैं। इतना तो ठीक है। जी। पौधे तो इससे ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन हम कम गणित ले रहे हैं, फिर भी 1000 पौधे भी लेते हैं। तो चौथी चीज़ है कि यदि हम लेमन घास के ही ले लें या ऑब्लिक, इसके बदले में हम सतावट भी ले सकते हैं, तो और ज़्यादा आपकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन हम लेमन ग्रास को भी जोड़ते हैं तो लगभग 1000 कम से कम पौधे आते हैं। और एक पौधा यदि हम 1 रुपये का एक पौधा लगाते हैं तो कम से कम ये साल भर में 3 गुने की आमदनी आपको देगा। और मतलब एक पौधे से 30 पौधे लगभग। एक पौधे से लगभग 25 पौधे आपको मिलेंगे। तो ये एक सीधा सा गणित है कि यदि हम इसको बीज में बेचते हैं या 3 बार काटकर इसका तेल निकालते हैं तो लगभग इतना एवरेज आता है। तो क्या आमदनी बनी हमारी? लगभग 25,000। लगभग 25,000। तो हम इसको और भी 20,000 रुपये के रेट में लिखते हैं। और यदि आप जोड़ें इसको तो 50,000 रुपये हमको किससे मिला? बर्मा रैक से। केले से कितना मिला? 64,000। तो कितना हो गया? 1,14,000 और 15 और 20 35, तो लगभग 1.5 मतलब 1.5 लाख रुपया हमको बाउंड्री से मिला। अब यह जो सोचने की बात है वो सबसे जरूरी ये है कि हम इसको आधा भी कर लें। मान लिया आपको लगता है कि कहीं ये गणित में हम कुछ अतिशयोक्ति आपके सामने कर रहे हैं, तो आप इसको आधा कर लीजिए। आधा करने में भी ये 75-80 हज़ार रुपये के आसपास बनता है। लेकिन सोचने की जो बात यह है कि आपने पूरे खेत में से क्षेत्रफल कितना दिया है। यदि 2 मीटर है तो कितना हो गया? 200 मीटर, 200 मीटर 400 मीटर और 80 160, तो कितना हो गया? 560। आपने केवल 560 वर्ग मीटर जगह देकर मीटर बराबर 75,000 रुपया आपने निकाला। अब ये सवाल उठता है कि अभी तक 75,000 रुपया पूरे प्रति एकड़ में अच्छे से अच्छी खेती करने के बाद भी नहीं निकल रहा। पूरी जमीन में आप गन्ना लगाइए, गेहूं लगाइए, धान लगाइए, आपको 75,000 रुपये की बचत नहीं होगी। इसमें आपकी जुताई का खर्चा नहीं है, बस केवल क्या खर्चा है कि आपको कुछ पौधे लगाए जाने के लिए 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा आपका इनिशियल स्टेज में होगा। फिर बार बार खर्च करना नहीं है। और इसके लिए हमने ये भी कह दिया कि 1.5 लाख को घटाकर हमने 75,000 रुपये कर दिया। तो मूल रूप में हम कहना ये चाहेंगे कि निकलना 1.5 लाख रुपये ही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ी सी जगह में ज़्यादा उत्पादन का मतलब है कि यहाँ पर पौधे 40 फुट के भी थे, यहाँ पर पौधे 20-25 फुट के भी थे, यहाँ जमीन के अंदर भी थे और जमीन के सतह के साथ भी थे। तो जब इसी को बोला गया मल्टी लेयर प्रोडक्शन, जब सतह का उत्पादन बढ़ जाता है तो ये कार्यक्रम इस प्रकार से आगे पूरा हो जाता है। तो ये बात हमने आपको बफर जोन के बारे में कही। तो बफर जोन को सारांश के रूप में इसको मैं यहाँ से हटा दूँ जी। तो किसान भाइयों, इसमें एक बात को हमें आपके सामने रखने का मौका मिला। बात यह है कि धरती की उत्पादन व्यवस्था की एक सच्चाई है कि यदि आप अनेक फसल अपने खेत में लगाते हैं, और हमने अभी बफर जोन के बारे में आपको एक पूरा ये स्पष्ट रूप से एक चित्र आपके सामने रखा है। तो यहाँ क्या पता लगा कि हमने 560 वर्ग मीटर का एरिया दिया, 4 फसल लगाई। जो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि हम अपने पूरे खेत में यदि 10-12 फसल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो पता लगा कि हमने 4 फसल भी यही लगाई। यहाँ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 5 भी लगा सकते हैं, आप 6 भी लगा सकते हैं। जो इमारती लकड़ी है, ये जो पौधा जब 3 वर्ष का होगा तो आप इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से जो आजकल कोंच की खेती की बात चल रही है, बाजार में बहुत अच्छे दाम है, तो आप इसके साथ में कोंच की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 1.5 से 2 लाख रुपया बफर जोन से निकाल सकते हैं। तो फिर खेती में आमदनी का कहाँ कटौती है। ध्यान ये रखना है
कि हमको अपने खेत का मानचित्र बनाना, फसलों को लगाना, उनको निकालना, उनकी बिक्री कैसी भी, ये बात समझनी है। तो आज का जो विषय था, हमने बफर जोन के बारे में आपके सामने चर्चा रखी। अब दूसरे वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि बफर जोन से आगे अब खेत के अंदर हम किस तरीके से आगे चित्र बनाएंगे, जिसमें जड़ी बूटियों की खेती या सब्जियों की खेती या मिश्रित फसल अन्य प्रकार की आप कैसे कैसे लगाएंगे। नमस्कार। पशु चारा के बारे में और जानना था कि पशु चारा इसमें जी एक कौन कौन से लगा सकते हैं और इस एरिया से कितने जानवरों के लिए हो सकता है। हाँ, तो जोड़ रहे। तो यहाँ पर एक मैं और दर्शाना चाहूँगा कि यहाँ पर पशु चारे के बारे में एक चर्चा हुई, पशु चारा, और इस पर बहुत सारे किसान भाई पूछते भी हैं कि पशु चारे की कौन कौन सी किस्में हम लगा सकते हैं। तो पशु चारे की 3 किस्में हैं जो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। एक तो है संपूर्ण घास। संपूर्ण घास उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ा सा मिठास है और मोटी, आजकल किसानों के पास उसका बीज लगभग पहुंच चुका है। दूसरी है, उसको बोलते हैं हम गुआना घास, कुछ लोग इसको गिन्नी घास भी बोल देते हैं, ये गुआना घास है। और तीसरा है संकर नेपियर। जिन लोगों को पशुपालन का जरूरत है या पशुपालन कर रहे हैं तो वो अपने बफर जोन में इसको जरूर लगाएं। इनके यदि हम प्रति मीटर में 1.5 पौधे का एवरेज हमको आता है तो लगभग 2 लाइन में 300 पौधे इधर लगेंगे, 300 पौधे इधर, 600 पौधे और 100 पौधे इधर, तो लगभग इस 1 एकड़ में 1000 पौधा इसका आएगा। और इन तीनों घासों से हमको लगभग 3 कटाई मिलती है। और एक कटाई का यदि हम 15 किलो भी मानते हैं एक पर पौधे से, तो एक पौधा कितना हो गया? 15,000 किलो। ये 15 माने 150 कुंतल एक बार आएगा। और 3 कटाइयों में लगभग कितना आएगा? ये 450 कुंतल आएगा यदि आप लोग इसको ठीक ढंग से करते हैं। तो ये एक अच्छा हरा चारा हमको बफर जोन से मिलता है। आगे चल के जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो इसका उत्पादन थोड़ा कम होगा। उस समय पर वहाँ पर आप इनको निकाल कर आप सतावर जैसी खेती कर सकते हैं या कोई भी हल्दी जैसी खेती कर सकते हैं। लेकिन ये एक सोचने का विषय है कि यदि इस चारे को हम मात्र 2 रुपये किलो जो बाजार का रेट है बेचते हैं तो लगभग कितना हमको 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये का चारा हमको अपने खेत से मिलेगा। तो ये उत्पादन की दृष्टि से भी, बिक्री की दृष्टि से भी और पशुपालन की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है कि जब तक ये पौधे बड़े होंगे तब तक हमको चारे का अच्छा उत्पादन यहाँ से मिल जाएगा।